लोकी सीजन 2 एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होता है रबोना रेनस्लेयर और मिस मिनट के साथ, जहाँ पर मिस मिनट रिवील करती है कि रबोना रेनस्लेयर जो है वो ही हू रिमेन्स के साथ मिलकर ही वो टीवीए पर राज करने वाली थी। पर एंड मोमेंट में ही हू रिमेन्स जो है वो रबोना रेनस्लेयर के साथ धोखा कर देता है। मतलब ही हू रिमेन्स रबोना रेनस्लेयर की मेमोरी को वाइप करके उसको टीवीए में भेज देता है और वो खुद टीवीए के ऊपर राज करता है। अगर उस समय आप ध्यान दोगे तो मिस मिनट बाहर निकल कर बोलता है, हाय बॉस, चेस की बाजी हो जाए। इसका मतलब ही हू रिमेन्स उसको चेस खेलने के लिए ही डिजाइन किया था, पर आगे चलकर उसको अपग्रेड करके बहुत ही तगड़ा एआई बना देता है। और उसके अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है कि विक्टर टाइमली जो है वो टीवीए में पहुंच गया है और वो वहाँ पहुंचकर वो अपने आप के स्टैचू को देखता रहे। फिर वो सोचता है कि मैं ऐसा कैसे बन सकता हूँ। फिर लोकी और मोबियस उसको ओबी के पास ले जाते हैं और विक्टर टाइमली जो है वो ओबी से मिलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसी के इंस्पिरेशन से विक्टर टाइमली जो है उसी के किताब को पढ़ के ही वो एक साइंटिस्ट बना था। और ओबी भी जो है वो विक्टर टाइमली के भी बड़ा फैन है, क्योंकि वो भी उसका इंस्पिरेशन है। मतलब तुम ऐसा समझ लो कि दोनों ही दोनों का इंस्पिरेशन। और फिर ओरोबोरोस जो है वो लूम के एक न्यू डिजाइन को दिखाता है, जिसको वो बहुत ही जल्दी से बनाया था। और उस लूम में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था, जिसको विक्टर टाइमली के इसी डिवाइस से ही उसी न्यू डिजाइन के लूम को ठीक किया जा सकता था। और विक्टर टाइमली जो है अपने डिवाइस को वो लूम को ठीक करने के लिए दे देता है। और दूसरी तरफ और एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस भी किसी इंसान पुराने लूम के पास जाएगा वो जल्दी ही मर जाएगा, क्योंकि रेडिएशन लेवल इतना बढ़ गया है कि कोई भी उसको सर्वाइव नहीं कर सकता है। और फिर उसके बाद रबोना रेनस्लेयर जो है वो टीवीए में आ जाती है, पर कोई भी टीवीए के एजेंट उसके साथ नहीं देता है, जिस वजह से वो उनको मार देती है। क्योंकि सिर्फ X5 रबोना के साथ देता है, जिस वजह से वो उसको छोड़ देती है। और उसके अगले ही सीन में हमको लोकी और सिल्वी की झगड़ा दिखाई देता है, क्योंकि सिल्वी के हिसाब से अगर सब कुछ सही भी हो जाएगा तो फिर किसी न किसी को तो टीवीए को चलाना ही है। और ही हू रिमेन्स जो भी कुछ कर रहा था ये वही काम को दोहराने वाले हैं, जिस वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और उसके अगले ही सीन में विक्टर टाइमली को X5 किडनैप कर लेता है और विक्टर टाइमली को X5 रबोना के पास ले जाता है और उसको उसके डिवाइस के बारे में पूछते हैं। पर विक्टर टाइमली जो है वो अपने डिवाइस के बारे में इतना कुछ बोलता ही नहीं है। और फिर वहाँ पर लोकी और सिल्वी आ जाते हैं। फिर सिल्वी जो है वो X5 के माइंड को कंट्रोल कर लेता है और X5 जो है वो रबोना को जला के वो उसको समय के अंत में भेज देता है। आप इधर सोच रहे होंगे कि रबोना मर चुका है, पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि रबोना अभी तक मरा ही नहीं, क्योंकि हमने लोकी के ट्रेलर में देखा था कि अलायत जो है वो रबोना को मारने आ रहा है, जिससे ये क्लियरली पता चल जाता है कि रबोना अभी तक जिंदा है और वो समय के अंत में है। और उसके अगले ही सीन में लोकी और सिल्वी विक्टर टाइमली को लेके टाइम लूम के पास ले आते हैं और उसको यूज करके ब्लास्ट डोर्स को खोल देते हैं। और उसके बाद ओबी बोलता है कि टाइम लूम के पास कौन जाने वाला है। फिर लोकी बोलता है कि मैं जाने वाला हूँ, पर विक्टर टाइमली जो है वो लोकी को रोक के वो खुद जाने के लिए सोचता है और सभी मिलकर उसको सूट बूट पहना के उसको लूम के पास भेज देते हैं। ब्लास्ट डोर को खोलने के बाद वो बाहर कदम रखते लूम के रेडिएशन जो है उसके हक्का नूडल्स बना देता है और वो लूम के रेडिएशन में कहीं खो जाता है। और ये उसी तरीके से होता है जिस तरीके से एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया में एंटमैन जब टेम्परल ओरा के पास जा रहा था तब उसके साथ भी यही चीजें हो रहा था। और इसके बाद टेम्परल लूम जो है वो फट जाता है और टेम्परल लूम फटने के साथ साथ इस एपिसोड की एंडिंग होता है।